चलते हैं हिंदी की लिखावट, मतलब देवनागरी की दुनिया में। आप सोचेंगे ये तो बस अक्षर है ना? लेकिन नहीं, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये तो आवाज और लॉजिक का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसका डिजाइन इतना साइंटिफिक है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो ये रही पूरी हिंदी वर्णमाला। देखने में तो बहुत सुंदर है, पर थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है ना? एक बड़े कॉम्प्लेक्स मैप की तरह। अब सवाल ये है कि इस मैप को नेविगेट कैसे करें, क्योंकि यकीन मानिए इसके अंदर एक छिपा हुआ सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो इसे दुनिया की सबसे साइंटिफिक राइटिंग सिस्टम्स में से एक बनाता है। तो चलो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा चार्ट दिख रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर असल में बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। इसे बस दो मेन हिस्सों में बांटा गया है और यहीं पर इसका असली जीनियस छुपा है, इसकी बनावट में, इसके ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला हिस्सा है स्वर, यानी वाउल्स। ये भाषा की एकदम बेसिक प्योर साउंड्स हैं, जैसे अ, आ, ई। इनकी खास बात यह है कि इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में पूरे हैं। कह सकते हैं कि ये हर शब्द की जान है, वो सांस जिससे बाकी अक्षरों में आवाज आती है। अच्छा, अब एक मजेदार चीज देखिए, छोटे और लंबे स्वर का फर्क। बाईं तरफ है एक छोटी सी आवाज, जैसे हम बोलते हैं इमली, और दाईं तरफ देखिए, ये है ई, एक लंबी आवाज, जैसे ईख। देखा, बस आवाज को थोड़ा सा लंबा खींचा और शब्द का मतलब ही बदल गया। इससे पता चलता है कि यह भाषा कितनी सटीक है, कितनी प्रिसाइज है। ठीक है, तो स्वरों की बात हो गई। अब आते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स पर। और सच कहूं तो यहीं पर देवनागरी की असली स्मार्टनेस, इसका जीनियस निकलकर सामने आता है। ये बस यूं ही रखे हुए अक्षर नहीं है, इनके पीछे एक जबरदस्त लॉजिक काम कर रहा है। तो क्या है वो लॉजिक? आखिर वो राज क्या है? जवाब बहुत ही सिंपल है। व्यंजनों को ऐसे ही रैंडमली नहीं रख दिया गया है। उन्हें इस हिसाब से ग्रुप किया गया है कि हमारे मुंह के अंदर वो आवाज कहां से पैदा हो रही है। जी हां, ये एक फोनेटिक मास्टरपीस है। ये बात इस कोटेशन में कितनी सही कही गई है। सोचिए, जैसे केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में जमाया जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही देवनागरी में अक्षरों को इस हिसाब से सेट किया गया है कि वो मुंह के कहां से बोले जाते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। चलो शुरू करते हैं पहले व्यंजन क से। मेरे साथ बोलकर देखिए, क। ध्यान दीजिए, ये आवाज कहां से आ रही है? गले में एकदम पीछे से, गहराई से, है ना? बस यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसी लाइन में अगला अक्षर देखते हैं, ख। इसे बोलिए ख। महसूस हुआ? ये भी बिल्कुल क जैसा है, बस इसमें थोड़ी ज्यादा हवा, थोड़ा ज्यादा जोर लगता है। इसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं, जिसका मतलब ही है ज्यादा सांस या ज्यादा हवा। पर सबसे कमाल की बात क्या है? ये आवाज भी गले में ठीक उसी जगह से निकल रही है जहां से क निकल रहा था। और यही तो इसका जादू है। क, ख, ग, घ, ये सारे के सारे अक्षर, ये पूरी की पूरी पहली लाइन एक ही जगह से बोली जाती है, गले के पिछले हिस्से से। इससे इसे सीखना कितना लॉजिकल हो जाता है। मतलब अगर आपको एक अक्षर की जगह पता चल गई तो आपको पूरी लाइन की जगह पता चल गई। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ पहली लाइन का लॉजिक नहीं है। अरे पूरा का पूरा व्यंजन सेक्शन ही हमारे मुंह का एक मैप है। आवाजें गले के पीछे से शुरू होती हैं, क वाली लाइन, फिर वो थोड़ा आगे आते हैं तालू पर, च वाली लाइन, फिर और आगे दांतों पर, त वाली लाइन, और आखिर में होठों पर आकर खत्म होती हैं, प वाली लाइन। मतलब गले से होठों तक का पूरा सफर। कमाल है ना? तो जब हम इन सारे टुकड़ों को, मतलब स्वर और व्यंजनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ अक्षर नहीं रह जाते, ये तो आवाज का एक पूरा परफेक्ट सिस्टम बन जाता है। इससे पता चलता है कि इस भाषा को बनाने वालों ने कितने गहरे और साइंटिफिक तरीके से सोचा होगा। तो कुल मिलाके देवनागरी में 49 मेन कैरेक्टर्स हैं, और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? ये लगभग 100% फोनेटिक है। मतलब जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई साइलेंट के या पी का चक्कर ही नहीं है। जो दिखता है वही बोला जाता है। तो फटाफट से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या देखा। हिंदी वर्णमाला के दो हिस्से हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी प्योर साउंड्स, और सबसे जरूरी बात, व्यंजन, उन्हें साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है इस आधार पर कि वो मुंह में कहां से बोले जाते हैं। गले से होठों तक का एक पूरा मैप, और आखिर में ये एक फोनेटिक लिपि है, मतलब जो लिखा है वही बोलना है। सिंपल।
तो चलिए इस एक सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर एक लिखावट, एक लिपि हमारे मुंह का इतना सटीक, इतना साइंटिफिक मैप हो सकती है, तो जरा सोचिए दुनिया भर की जो दूसरी भाषाएं हैं, उनकी लिखावटें हमें इंसानी दिमाग, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के बारे में और कितने गहरे राज बता सकती हैं।